व्रत, जिसको हम अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं। अब इसको हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि ये कोई स्थिर बिंदु है जिसको हम केंद्र मानते हैं, स्थिर बिंदु। यहाँ से एक निश्चित दूरी पर स्थित चल बिंदु P। अभी यहाँ से यहाँ तक की निश्चित दूरी को हम R मान लेते हैं, और ये P है वो चल बिंदु है, C है वो स्थिर बिंदु है। तो चल बिंदु के द्वारा C के सापेक्ष तय किया गया एक पूर्ण बंद मार्ग, एक पूर्ण बंद मार्ग को पूर्ण बंद मार्ग से निर्मित आकृति, एक पूर्ण बंद मार्ग से निर्मित आकृति को व्रत बोलते हैं। तो व्रत को हम परिभाषा इस तरह देंगे कि केंद्र बिंदु या स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित चल बिंदु P के द्वारा केंद्र बिंदु C के सापेक्ष तय किया गया एक पूर्ण बंद मार्ग और इससे निर्मित आकृति जो है उसको हम व्रत कहते हैं। अब ये चल बिंदु P का एक पूर्ण बंद मार्ग, ये पूर्ण बंद मार्ग है। इस पूर्ण बंद मार्ग की जो दूरी होती है उसको हम परिधि बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफेरेंस। इसको हम परिधि बोलते हैं। अब व्रत के संदर्भ में ये जो केंद्र बिंदु और चल बिंदु के बीच की जो दूरी है, इसको जिस स्थिर दूरी पर ये पूर्ण बंद मार्ग तय होता है, ये दूरी है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या, और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको हम अक्षर R से व्यक्त करते हैं, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R से भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी त्रिज्या, अब ये व्रत का जो निर्मित होने के बाद व्रत के केंद्र से, जैसे व्रत है, ये इसका केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु से गुजरने वाली कोई भी रेखा, सरल रेखा जो परिधि पे दो बिंदुओं को स्पर्श करती है, के मध्य जो दूरी है उसको व्यास कहते हैं। व्यास अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। यानी ये व्रत है और ये इसका केंद्र बिंदु है, तो ये केंद्र बिंदु से ये जो दूरी, जो सरल रेखा गुजरती है उसको व्यास कहते हैं, जो परिधि पे दो बिंदु पे स्पर्श करती है, और इसके मध्य की जो दूरी है वो व्यास कहलाती है। ठीक है, तो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का डबल होता है। ये त्रिज्या R है तो व्यास है वो 2R होगा। ये अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इससे जुड़ी हुई कुछ शब्दावली हुई। आगे हम इससे व्रत से जुड़ी हुई कुछ और शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। ये व्रत है केंद्र बिंदु C और इससे निश्चित दूरी पर ये तय हुआ बंद मार्ग, इसको हम व्रत मान रहे हैं। तो एक चीज इसमें आती है जीवा, जिसको अंग्रेजी में चौड़ बोलते हैं। तो जीवा वह सरल रेखा है जो केंद्र से नहीं गुजरती, जो केंद्र से नहीं गुजरती है, बाकी केंद्र के अलावा अन्य जगह से गुजरती है, जो व्रत को दो भागों में बांटती है और परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करती है। तो जीवा वह सरल रेखा है जो व्रत के केंद्र से नहीं गुजरती है, केंद्र के अलावा अन्य बिंदु, मतलब अन्य जगह से गुजरती है, जो व्रत से होकर तो गुजरती है मगर केंद्र से होकर नहीं गुजरती, और परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करती है, और जो व्रत को दो भागों में बांटती है, एक लघु वृत्तखंड, जैसे ये लघु वृत्तखंड, और एक दूसरा वाला है ये जैसे दीर्घ वृत्तखंड। तो जो व्रत को दो भागों में बांटती है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इसको हम जीवा कहते हैं।
चाप, जैसे व्रत है, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदु, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदु के मध्य, जैसे परिधि पे दो बिंदु है, ये ए और बी, तो परिधि पे स्थित दो बिंदुओं के मध्य दूरी चाप कहलाती है। जैसे परिधि पे दो बिंदु ए बी, तो इसके मध्य जो दूरी है उसको हम चाप कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में, अब चाप के अलावा त्रिज्य खंड की बात करें, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेक्टर, तो दो त्रिज्याओं, अब ये ए ओ और बी ओ दो त्रिज्या है और एक चाप, तो दो त्रिज्या और एक चाप से निर्मित आकृति को व्रत का त्रिज्य खंड कहते हैं। और ये दो त्रिज्याओं के मध्य जो एंगल है वो थीटा है, तो ये त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है, जिसको हम सेक्टर कहते हैं। और जो व्रतखंड को हम सेगमेंट कहते हैं। जीवा है, जीवा के द्वारा व्रत के जो दो भाग होते हैं वो व्रतखंड सेगमेंट कहलाते हैं। और दो त्रिज्या और एक चाप से जो आकृति किसी एंगल थीटा पे बनती है वो त्रिज्य खंड कहलाता है, जिसको हम सेक्टर कहते हैं। इसके अलावा इसमें ये व्रत है, इसके परिधि पे किसी एक बिंदु को छूती हुई गुजरने वाली रेखा, परिधि के किसी एक बिंदु, ओनली वन पॉइंट्स को टच करती हुई गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, जो इसके केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श। इसके अलावा ये व्रत है कोई, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसकी त्रिज्या है, तो इसका एक चौथाई भाग जो 90 डिग्री पे होता है, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश। अब इसमें एक बिंदु ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस केंद्र से पूर्ण चक्कर में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो व्रत के ये पूर्ण चक्कर में, मतलब पूर्ण ये चल बिंदु के पूर्ण चक्कर में जो एंगल होता है यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये 360 डिग्री होता है। और इसको रेडियन में लिखें तो ये 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन, ठीक। तो इस तरह पाई का मान हो जाएगा 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है चतुर्थांश। तो इस तरह से हमने व्रत, परिधि और व्यास, त्रिज्या, जीवा, त्रिज्यखंड, व्रतखंड, चतुर्थांश, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इससे जुड़े हुए कुछ सूत्र के बारे में हम देखेंगे। व्रत के संदर्भ में व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या के संदर्भ में। और अगर व्यास के संदर्भ में करें तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। और अगर इसको व्यास के संदर्भ में परिधि को लिखें तो ये हो जाएगा पाई इंटू व्यास, 2 आर, ये व्यास हो जाएगा। इस प्रकार पाई है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है, यानी किसी व्रत की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। और इसका मान होता है 22/7 निर्धारित होता है, निश्चित है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बारे में हमने देखा था कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ये व्रत है, ये इसका केंद्र बिंदु है, तो 2 त्रिज्याएं और एक चाप, इसको ओम बिंदु मान लें, ए और बी
ये एंगल थीटा है। तो इस तरह से ये ए ओ बी ए ये एक त्रिज्य खंड है। क्या है? त्रिज्य खंड। कितने एंगल पे? थीटा डिग्री पे। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा वृत्त का पूरा क्षेत्रफल का सूत्र में मल्टीप्लाई थीटा बटे 360 डिग्री, क्योंकि ये थीटा एंगल है, इतना एरिया हमको लेना है और पूरा एरिया 360 डिग्री पे, 360 का हम भाग देंगे, ये थीटा है डिग्री में। तो ए ओ बी ए ये एक त्रिज्य खंड है और इसका एरिया का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बटे 360। यहाँ थीटा है, ये दोनों त्रिज्याओं के मध्य त्रिज्य खंड का कोण। अब ये इसके चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड ए ओ बी ए के चाप ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्य खंड ए ओ बी ए के चाप ए बी की लंबाई हमको निकालनी है। तो इसके लिए हम करेंगे, जो चाप ए बी की लंबाई कैसे निकलेगी? सबसे इसकी परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, उसमें थीटा बटे 360। थीटा एंगल पे ये चाप आ रहा है, इसकी हमें दूरी निकालनी है और पूरी परिधि पे ये पूरा एंगल है 360 डिग्री, उसका भाग दे देंगे तो ये चाप ए बी की लंबाई आ जाएगी। इस तरह से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई आ गई। अब इसी तरह